हेलो स्टूडेंट्स, डीकेएम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं हम 1.1 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। चौथा क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के ऊपर। जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय उसी के आधार पर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या दिया गया, HCF 306 657 बराबर 9। 306 और 657 का HCF 306 व 657 का में से कितना दे रखा है, बराबर 9। ज्ञात क्या करना है, 306 व 657 का लय से इनका लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो क्या लगाएंगे, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है सीधा सीधा उसका ही पार्ट लगाएंगे। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं का लय से गुणा में, संख्याओं का लय से गुणा में से। अर्थात संख्याएं क्या दे रखी है आपको, 306 और 657 दो संख्याएं दे रखी हैं, दोनों संख्याओं को गुणा कर दो। 306 गुणा में 657, इनका लय से अपने को ज्ञात करना है तो लिख देंगे लय से गुणा में से आपको दिया गया है 9, तो में से लिख दिया हमने 9। अब क्या करेंगे, लय से ज्ञात करना है तो लय से बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणा में 657 बटा 9। 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 73 बार। और लय से बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणा में 73। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 73 को 306 से 3 से गुणा करो तो 3 से गुणा करने पे आता है 918, और 7 से गुणा करेंगे तो 7 से गुणा करेंगे 2142। 8 3 9 4 13 2 22,338, ये आपका लय से आ जाएगा। तो दी गई संख्याएं 306 और 657 का में से 9 है और इनका लय से ज्ञात करना है, तो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय क्या है, संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का लय से गुणा में संख्याओं का में से। 306 गुणा 657 बराबर लय से गुणा में 9, लय से बराबर 306 गुणा 657, क्योंकि ये 9 यहाँ पे गुणा में है, दूसरी तरफ भेजेंगे कहाँ चला जाएगा, भाग में। जब इसमें भाग देंगे तो 9 का भाग 657 में दिया 73, 73 को 306 से गुणा करेंगे तो 22,338, ये आपका फाइनल उत्तर। अगला क्वेश्चन है पांचवा, जांच कीजिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n का मान 0 पर समाप्त होगा। क्वेश्चन पांचवा क्या पूछा है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 जांच करनी है अपने को। जांच करने का मतलब सिद्ध करना है। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। देखते हैं, हल करते हैं। n दिया गया अपने को प्राकृत संख्या, तो n बराबर 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी कौन सी प्राकृत संख्याएं। n क्या दे रखा है, प्राकृत संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी गिनने योग्य संख्याएं होती हैं सभी कौन सी संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याएं। तो अब देखते हैं हम क्या देखना है कि 6 की घात n के किस मान के लिए 0 पर समाप्त होगी। क्या समाप्त होनी चाहिए, 0 पर समाप्त, यानी इकाई का अंक क्या आना चाहिए, इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 0। इकाई का अंक 0 आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसके किसी ना किसी गुणनखंड में भाग किसका जाएगा, 10 का। और 10 का भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए, 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 5। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में एक जोड़ा 2 गुणा 5 का आना चाहिए। तो देखते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं बताइए। 6 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा में 3। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 3। 2 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6। तो 2 गुणा 3, इसमें देखो कहीं भी कोई 5 का नाम आ रहा है, कहीं भी कोई 5 नहीं आ रहा। इसका मतलब कि n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, मान के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी।
बात समझ में आई आपकी? यहाँ आपको n 6 की घात n दे सकता है, 4 की घात n दे सकता है, 8 की घात n दे सकता है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखना कि कौन सा आपको किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, उसी अकॉर्डिंग आप उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। और यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 2 गुणा में 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 गुणा में 5, तो वो शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा शून्य पर कभी भी किसी भी मान के लिए समाप्त नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दो संख्याएं दे रखी हैं और उन दोनों संख्याओं को अपने को पता करना है, जांच करनी है कि अभाज्य संख्या है या नहीं, और है तो क्यों है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया आपको है, व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा में 11 गुणा 13 प्लस 13 एवं 7 गुणा 6 गुणा में 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं, बात करते हैं। पहली संख्या लेते हैं। पहली संख्या क्या है? 7 गुणा 11 गुणा में 13 प्लस 13। इस संख्या में देखो अब दो पद हैं। कितने पद हैं? दो पद। इस संख्या में दो पद दे रखे हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13, ये एक पद हो गया, और प्लस का 13 ये दूसरा पद हो गया। इन दोनों संख्याओं में से देखो कॉमन आ रहा है 13। 13 को क्या निकाल सकते हैं हम? कॉमन। तो यहाँ क्या बचा? 7 गुणा में 11। जब 13 बाहर आ जाएगा तो 11 बचेगा। इधर 13 में से 13 बाहर आ गया तो क्या बचा? 1। अर्थात ये संख्या किससे भाज्य है? पूरी संख्या 13 से भाज्य है। पूरी संख्या 13 से भाज्य है। अगला देखिए, दूसरा। पहला आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरी संख्या आपको दी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा में 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये भी यहाँ पे देखिए, इसमें दो संख्याएं दे रखी, 7 6 5 4 3 2 1 का गुणनफल और प्लस में 5। इनमें से कॉमन क्या आएगा? 5। क्या कॉमन आएगा? 5। 5 कॉमन निकालते क्या बचेगा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस का 1। अर्थात ये पूरी संख्या किससे भाज्य है? पूरी संख्या 5 से भाज्य है। पूरी संख्या 5 से भाज्य है। अतः क्या लिख देंगे लास्ट में? दी गई दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। एक कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वर्ताकार पथ दे रखे हैं, और उस पथ के दोनों तरफ, चारों तरफ दो बच्चे हैं, वो चक्कर लगाते हैं। एक तो सोनिया और एक है रवि। दोनों क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। खेल मैदान चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही स्थान से चल रहे हैं, एक ही टाइम पर चल रहे हैं, और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तीन बातें एक साथ दी। क्वेश्चन नंबर 7। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगेगा इसको? 18 मिनट। दूसरा, पहली सोनिया, दूसरा कौन है? रवि। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय। रवि को कितना समय लग रहा है? बराबर 12 मिनट। रवि को कम समय लग रहा है, इसलिए चक्कर क्या लगाएगा? जल्दी पूरा करेगा, अपना चक्कर जल्दी पूरा करेगा। सोनिया को ज्यादा समय लग रहा है, तो सोनिया अपना चक्कर है वो रवि के अकॉर्डिंग, रवि की अपेक्षा में क्या करेगी? थोड़ा सा लेट पूरा करेगी। देख लीजिए इस तरीके का कोई वर्ताकार पथ। इस वर्ताकार पथ में मान लो दोनों यहाँ खड़े हैं, यहाँ सोनिया है और यहाँ रवि है। दोनों इस दिशा में जा रहे हैं और एक ही समय पर
एक ही समय पर यहाँ से चलना प्रारंभ करती हैं। तो देखिए सोनिया को यहाँ से यहाँ चलने में कितना समय लगेगा? 18 मिनट। कितना देर लगेगी? 18 मिनट। और रवि को यही चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? 12 मिनट। मतलब रवि 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिया 12 मिनट में कहीं इधर उधर होगी। उसके बाद में देखिए आगे, पहले चक्कर में रवि को कितने मिनट लगे? 12 मिनट, एक चक्कर कंप्लीट। दूसरा चक्कर लगाएगा रवि, दूसरे चक्कर में रवि को कितने मिनट और लगे? 12 मिनट। दूसरे चक्कर में सोनिया कहाँ पहुंचेगी? पहले में 18, दूसरे में सोनिया को 18, टोटल कितने हो गए? 36। और रवि तीसरा चक्कर पूरा करेगा, इतने में इसको कितना समय हो जाएगा? 36। दोनों कितने मिनट बाद में मिलेंगे? 36 मिनट बाद में मिलेंगे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व कैसे करते हैं? यहाँ सीधा सीधा आ गया। ऐसे तो छोटा, ये तो छोटा क्वेश्चन है। अगर मान लो बड़ा क्वेश्चन आ जाए, 10 चक्कर दे दे, 15 चक्कर दे दे, इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे दे, तब हम सोल्व कैसे करेंगे? तो देखिए इसको हल करने का एक तरीका होता है, जब भी एक दिशा में हम जा रहे हैं, एक ही दिशा में एक ही समय पर और चलना प्रारंभ करते हैं, तो उनका क्या निकाला जाता है? लय। संख्याओं सोनिया तथा रवि, सोनिया तथा रवि के समय का लय से इन दोनों का यदि हम लय से ज्ञात कर लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि ये दोनों वापस इस बिंदु पर कितनी समय बाद में मिलेंगे। तो लय से ज्ञात करने के लिए सोनिया को कितना समय लगा था? 18 मिनट। और रवि को कितना लगा था? 12 मिनट। तो दोनों का लय से ज्ञात करेंगे। 2 का भाग दिया 9, 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 9 और यहाँ 3, 3 का भाग देंगे 3 और 1, फिर 3 का भाग दिया 1 और 1। तो 18 व 12 का लय से कितना आ जाएगा? 2 गुणा में 3 गुणा 3 बराबर कितना हो गया? 36 मिनट। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 मिनट। अतः क्या लिखेंगे लास्ट में? अतः रवि तथा सोनिया पुनः 36 मिनट पश्चात उसी स्थान पर मिलेंगे। बात समझ में आई? उसी स्थान पर मिलेंगे। एक बार फिर देखिए इस क्वेश्चन को। दिया गया क्या है? सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। सोनिया तथा रवि वापस उसी स्थान पर कितने समय पश्चात मिलेंगे? अगर चक्करों की संख्या पूछ ले तो रवि को 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, रवि को 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, सोनिया को 2 चक्कर लगाएगी, इतने में वापस उसी स्थान पर ये मिल जाएंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इन दोनों के समय का लय से। दोनों के समय का क्या फाइंड करेंगे? लय से। 18 और 12 का लय से ज्ञात किया तो कितना आया? 36 मिनट। अर्थात ये दोनों कितने समय पश्चात उसी स्थान पर पुनः मिलेंगे? 36 मिनट पश्चात मिलेंगे। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट 1.2 है, वो अपने अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।